हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंतर्गत इसके नेक्स्ट पार्ट अर्थात 9th पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पिछले पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाता है उसका दोस्तों हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से अध्ययन किया था। तो दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर टेंस के तीसरे अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, दोस्तों उसी का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दोस्तों जो पहचान होती है कि वो क्या होता है दोस्तों, कि हिंदी का कोई भी वाक्य रहेगा उसमें जैसे दोस्तों चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना, जैसे जा चुकेगा, जा चुकेगी, जा चुकेंगे, तो ऐसा दोस्तों सेंटेंस के आखिर में आता है तो वो दोस्तों आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो दोस्तों वहीं पर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की बात किया जाए तो दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है अर्थात आई और वी है तो दोस्तों उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाते हैं। वहीं पर दोस्तों यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का हो तो दोस्तों हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यूज़ होता है। ये तो दोस्तों एक्टिव का हो गया, लेकिन दोस्तों जो हम पैसिव में चेंज करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा दोस्तों एक्टिव का कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों हमेशा की तरह हमें भी थर्ड अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है और दोस्तों उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और लास्ट में आपका एक्टिव का सब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों ये तो स्ट्रक्चर हो गया, तो आइए इसको नोट करते हैं फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों पहचान आपकी होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे जा चुकेगा, है ना, जा चुकेगी, जा चुकेगी या फिर जा चुकेंगे, है ना, ये आपका कह सकते हैं किसी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का तो दोस्तों इसमें फॉर्मेशन ये होता है एक्टिव का, उसमें पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, या अफर्मेटिव एक्टिव का बता रहे हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या हैव चलती है फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद दोस्तों इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तो एक्टिव हो गया, लेकिन दोस्तों जो हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपकी विल हैव बीन, है ना, इसमें आपका बीन जुड़ जाएगा जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है बीन, है ना, ठीक है, या फिर आपका शैल हैव बीन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में, इसमें दोस्तों एक्टिव में ऑलरेडी थर्ड दिया रहता है तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगा के लास्ट में आपका एक्टिव का सब्जेक्ट लिखना है। ये दोस्तों आपका हमें कह सकते हैं एक्टिव से पैसिव में आपका फॉर्मेशन होगा। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, सी विल हैव फिनिश द वर्क, ठीक है दोस्तों, सी विल हैव फिनिश द वर्क। दोस्तों देख रहे हैं आपका सी सब्जेक्ट है, विल हैव दोस्तों ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होती है। वहीं पर दोस्तों फिनिश्ड आपका मेन वर्ब है जो कि वी थर्ड में है और दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्ट है। दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, है ना। तो आपका द वर्क, ठीक है दोस्तों, ये आपका कह सकते हैं नया सब्जेक्ट बना। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, अन्य के साथ हम विल हैव लगाते हैं, ठीक है। तो आइए इसका विल क्या हो जाएगा, द वर्क नाउन है ना, तो विल हैव बीन, ठीक है दोस्तों, द वर्क विल हैव बीन। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख रहे हैं ऑलरेडी थर्ड इसमें फ्यूचर परफेक्ट में दिया रहता है तो हमें उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करेंगे और लास्ट में दोस्तों जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट सी दिया है जो कि एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में है, तो दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर हर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका होगा द वर्क विल हैव बीन
फिनिश्ड बाई हर। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आई शैल हैव बॉट अ पेन। हाँ ठीक है दोस्तों, आपका आई सब्जेक्ट, शैल हैव मेन वर्ब है, सॉरी दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बॉट इसका मेन वर्ब है और अ पेन क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो आपका हो जाएगा अ पेन, जो कि एक नाउन है दोस्तों, आई और वी के अलावा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब देख रहे हैं क्या दिया है, बाट दिया है। तो ये ऑलरेडी वैसे ही रहना, क्योंकि ये भी आपका कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल में दिया है, अर्थात भी थर्ड में है, तो इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाट मीन्स खरीदना होता है। ठीक है, तो बाट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट आई दिया है, चूंकि ये प्रोनाउन है इसका परिवर्तन होगा दोस्तों। तो आई जो कि यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हमें इसके कह सकते हैं पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना होगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार से आपका ये होगा। तो आई शैल हैव बॉट अ पेन, इसका पैसिव होगा दोस्तों, अ पेन विल हैव बीन बॉट बाई मी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आखिरी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए दोस्तों, दे विल हैव डन इट। ठीक है दोस्तों, दे सब्जेक्ट, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इट जो होता है एक कह सकते हैं प्रोनाउन, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आइए इसका भी परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट दिया सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, इस वजह से इट का यहाँ पर इट ही होना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आई और वी के अलावा है, तो इस वजह से आपका हो जाएगा विल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे डन दिया है, डू डिड डन है ना, तो ये ऑलरेडी हमें ज्यों का त्यों लिख देना है। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लिख के एक्टिव का जो सब्जेक्ट दे दिया है, इसे हम पैसिव में बदल के देम कर देंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा इट विल हैव बीन डन बाई देम। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको जो ये फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस थे, इसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, इसको दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ। दोस्तों अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसको हम नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, जिसमें दोस्तों किसी तथ्य को रिजेक्ट किया जाता है, अर्थात उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते थे, तो दोस्तों जैसे आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन पैसिव में लगाते थे ना, उसी में दोस्तों आपको क्या करना है, विल या शैल के बाद तुरंत हमें नॉट लगा देना है, उसके बाद दोस्तों हैव बीन, और सारी प्रक्रिया दोस्तों आपको वैसे ही करना है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। इसमें दोस्तों पहले आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या शैल, है ना, नेगेटिव होने के नाते दोस्तों नॉट, उसके बाद आपका हैव। देख रहे हैं ना, एक्टिव में विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लगा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में आपका आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव का फॉर्मेशन होगा। लेकिन दोस्तों जब आप पैसिव में इसको चेंज करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ठीक है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, और दोस्तों उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, पैसिव में बदलते समय हैव बीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका कह सकते हैं एक्टिव का सब्जेक्ट। तो ये दोस्तों आपका है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिव में बाई नहीं लगता है, तो बाई मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका कह सकते हैं भी थर्ड के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे। तो लेकिन दोस्तों जब पैसिव चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल या शैल, उसके बाद नॉट, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में दोस्तों कह सकते हैं एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है दोस्तों, तो वी शैल नॉट हैव, वी देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका वी है, आई और वी में से आया फर्स्ट पर्सन, दोस्तों यहाँ शैल लगा है ना, तो वी शैल नॉट नेगेटिव होने के नाते नॉट, उसके बाद दोस्तों एक्सेप्टेड मेन वर्ब, और आपका जो द ऑफर दिया है दोस्तों ये क्या है, कह सकते हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम
सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका द ऑफर। उसके बाद दोस्तों हमें विल या सेल तो लगाना है, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, कह सकते हैं एक नाउन है। नाउन होने के नाते दोस्तों आपका आई और वी के अलावा भी इस वजह से आपका क्या हो जाएगा विल। उसके बाद नेगेटिव होने के नाते दोस्तों नॉट, और उसके बाद हैव बीन, चूँकि ये हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट है ना। तो द ऑफर विल नॉट हैव बीन। उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है तो क्या हो जाएगा एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एक्सेप्टेड मतलब दोस्तों स्वीकार करना है ना, एक्सेप्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों आपका एक्टिव का सब्जेक्ट चूँकि वी दिया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है वी का अस हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका पैसिव हो जाएगा द ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाई अस। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, रोहन विल नॉट हैव वॉश्ड हिज डर्टी क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, तो रोहन विल नॉट हैव, दोस्तों इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, रोहन विल नॉट हैव वॉश्ड, वॉश्ड मतलब दोस्तों धोना है ना, हिज डर्टी क्लॉथ मतलब अपने गंदे कपड़ों को। तो रोहन विल नॉट हैव यानी रोहन अपने गंदे कपड़ों को नहीं धो चुकेगा या नहीं धो चुका होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। देख रहे चुकेगा, चुकेगा आ रहा है लास्ट में, तो ये दोस्तों आपका फ्यूचर परफेक्ट है ना। ठीक है, तो आइए इसका चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वही दोस्तों एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्वप्रथम लिखेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या है, ये मेन वर्ब है, ये आपका हिज पजेसिव है। और इसके बाद दोस्तों ये डर्टी आपका कह सकते हैं कि आपका एक तरह से एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये क्लॉथ क्या है नाउन है। तो ये दोस्तों आपका ये पूरा आपका क्या है ऑब्जेक्ट है हिज डर्टी क्लॉथ। इसको क्या करेंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे है ना। तो हिज डर्टी क्लॉथ्स। उसके बाद दोस्तों हमें विल सेल लगाना है, लेकिन देख रहे हैं आपका ये पूरा एक तरह से नाउन का स्ट्रक्चर बना हुआ है आई वी के अलावा, जिस वजह से हम क्या लगा देंगे विल। नेगेटिव होने के नाते नॉट। उसके बाद दोस्तों शेष पार्ट हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन है ना, तो हिज डर्टी क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है, क्या दिया है आपका वॉश्ड। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन बाई लगा देना है मेन वर्ब के बाद, और कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो ठीक आपका देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या दिया है एक्टिव का रोहन है, तो चूंकि ये नाउन है तो नाउन का दोस्तों कह सकते हैं कि चेंज होना तो है नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम रहेगा, इस वजह से आपका रोहन। तो इसका दोस्तों पैसिव हो जाएगा हिज डर्टी क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाई रोहन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है उसको दोस्तों सीखेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका इंट्रोगेटिव में हम लोग पहले दोस्तों इसके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसको दोस्तों हम सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम कह सकते हैं कि इसके पहले स्ट्रक्चर को समझे है ना। तो दोस्तों इसे यस या नो टाइप इस वजह से कहा जाता है कि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सवाल किए जाते हैं, तो दोस्तों उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं या दे पाते हैं, इस वजह से दोस्तों इसको हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यदि मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विल या सेल से स्टार्ट हो। ठीक है दोस्तों, विल या सेल से स्टार्ट हो, तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दोस्तों हम पैसिव वॉइस में भी इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं विल या सेल्स के अनुसार ही करेंगे, लेकिन दोस्तों वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमें कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट हैव बीन, उसके बाद दोस्तों भी थर्ड अर्थात वर्ब का थर्ड पार्ट, फिर दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद दोस्तों एक्टिव का हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बदल देंगे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर होगा। तो आइए इसको नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं। तो दोस्तों आपका यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका दोस्तों कह सकते हैं एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें पहले आपका क्या आएगा विल या सेल है ना। तो विल या सेल पहले आप लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है ना, उसके बाद आपका हैव, ये एक्टिव को बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद भी थर्ड, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपका एक्टिव का पहले विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड भाग, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए इसका पैसिव का भी फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पैसिव हो जाएगा सबसे पहले
आपको ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन दोस्तों हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बन रहा है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विल या शैल से ही हम इस प्रकार के कह सकते हैं सेंटेंस का पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो विल या शैल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हैव बीन। पैसिव में हैव बीन हो जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब है ना, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों जब पैसिव में बदलते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होती है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद दोस्तों भी थर्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद एक्टिव का आपका सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो आपका यस नो टाइप होता है, तो दोस्तों इसका जब आप कह सकते हैं हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा, है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसका स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, तो दोस्तों सर्वप्रथम उसको क्या करेंगे, हम जब अनुवाद करेंगे तो क्या से उसका कह सकते हैं अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, विल दे हैव कॉट द ट्रेन। तो दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टिंग क्या हुआ है, विल से हुआ है। ठीक है दोस्तों, यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, वो दोस्तों इसका खासियत होता है कि वो पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। देख रहे हैं विल दे हैव कॉट द ट्रेन, तो इसका दोस्तों जब आप अनुवाद निकालेंगे अर्थात कह सकते हैं अर्थ करेंगे तो क्या होगा, विल दे हैव कॉट द ट्रेन, अर्थात आपको क्या पहले बोलना पड़ेगा ना, क्या वे ट्रेन को पकड़ चुके होंगे या फिर क्या वे ट्रेन पकड़ चुकेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका क्या, तो ये अगर कोई क्वेश्चन आपसे करे क्या वे ट्रेन पकड़ चुके होंगे, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना, उसका जवाब दे सकते हैं ना। तो इसी वजह इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका हम पैसिव चेंज कर लेते हैं। दोस्तों हम जब पैसिव चलते हैं अर्थात करते हैं तो इसमें हम विल या शैल को ही पहले लिखते हैं, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चूँकि ये देख रहे हैं द ट्रेन दिया है तो एक नाउन है, नाउन होने के नाते दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, अन्य के साथ विल लगाते हैं। तो आपका स्टार्टिंग किससे होगा, विल। उसके बाद दोस्तों आपका द ट्रेन क्या था, एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, इसको आपने सब्जेक्ट बना के दिया अर्थात सब्जेक्ट स्थान पे लिखा है ना, तो विल द ट्रेन। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट क्या है, बीन। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या दिया है, काट दिया है। तो काट से मतलब दोस्तों कैच से काट बना है, इसका मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, तो हैव बीन काट। उसके बाद दोस्तों हमें प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट दे दिया है इसको क्या करेंगे दोस्तों, पैसिव में हम बदलते समय ऑब्जेक्ट बदल देंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट देम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाई देम। तो दोस्तों ये आपका पैसिव वॉइस में होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शैल वी हैव शट द डोर। ठीक दोस्तों, देख रहे हैं स्टार्टिंग क्या हुआ, शैल से स्टार्ट हो, शैल वी हैव शट द डोर। तो आइए इसका भी चेंज कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पता करेंगे। चूंकि द डोर दिया है एक नाउन है, इस वजह से आपका दोस्तों हेल्पिंग वर्ब किससे स्टार्ट होगी बताइए, विल से स्टार्ट होगी। ठीक है, आप लोग अब पकड़ रहे होंगे, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, द डोर, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या दिया है, शट दिया। दोस्तों ये शट जो आपका मेन वर्ब है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होता है अर्थात एक जैसा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, शट। शट मतलब दोस्तों बंद करना है ना। ठीक है, तो शट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बी का जो कह सकते हैं वी दिया है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप लोग दोस्तों अच्छी तरह जानते हैं अस होता है, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, विल द डोर हैव बीन शट बाई अस। तो दोस्तों आइए अब हम एक ऐसा कर सकते हैं सेंटेंस देखेंगे जो दोस्तों क्या हो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो, साथ ही साथ दोस्तों वो नेगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है दोस्तों, जब वो नेगेटिव सेंटेंस हो तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसमें हमें कुछ करना नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये जो आपका सब्जेक्ट नया है और ये हेल्पिंग वर्ब आपका हैव बीन है ना, इसी के बीच में हमें क्या करना है, नॉट को लिख देना है। ठीक है, तो आइए इसका भी चेंज कर लेते हैं। तो वैसा ही एग्जाम्पल है दोस्तों, विल द प्यून नॉट हैव रंग द बेल। देख रहे हैं दोस्तों, नॉट आया है ना। तो आइए इसका हम पैसिव चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव के सब्जेक्ट को पता करेंगे। तो दोस्तों एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल है, तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। एक नाउन होने के नाते हम स्टार्टिंग विल से करेंगे। तो विल द बेल, बेल मतलब दोस्तों घंटी होता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव होने के नाते दोस्तों आप क्या करेंगे, नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद आपकी हैव बीन। और मेन काम क्या है दोस्तों,
रंग दिया है तो रिंग रैंग रंग है ना, रंग मीन्स बजाना होता है, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी थर्ड में दिया है तो हमें कुछ सोचना है ही नहीं, है ना, ठीक है। तो हैव बीन रंग, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद लास्ट में आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट दिया है दोस्तों द प्यून। प्यून मीन्स चपरासी होता है, ये आपका एक नाउन है। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नाउन से पहले ही कोई आर्टिकल आता था, ए एन द जो होते हैं वो आर्टिकल होते हैं, और वो किसी न किसी नाउन के पहले आते हैं, तो इस वजह से आपका ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन का है तो इसका चेंज तो होना नहीं है, तो द प्यून और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल द बेल नॉट हैव बीन रंग बाय द प्यून। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके बारे में सीखा। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपका WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे इसमें इसका हम WH वर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों WH वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन कर सकते, क्वेश्चन वर्ड का एक फैमिली होता है, अर्थात एक समूह होता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे वाट, व्हेन, वाई, वेयर, है ना। तो ये दोस्तों क्या आ रहा है, आमतौर पर इनका स्टार्टिंग WH वर्ड से होता है। तो दोस्तों इसी वजह से हम इसको WH वर्ड कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो सवाल या क्वेश्चन किए जाते हैं इसका जवाब दोस्तों हम हाँ या ना में नहीं देते हैं दोस्तों, बल्कि कह सकते हैं इसका जवाब हमें कंप्लीट देना पड़ता है, अर्थात पूरी तरह से देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दोस्तों इसमें हमें बहुत कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ कह सकते हैं कि ये टोटल एक्टिव से पैसिव दोस्तों यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह करना है, बशर्ते जो आपका क्वेश्चन वर्ड वाट, व्हेन, वाई, वेयर आ रहा है इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। एक्टिव में भी सबसे पहले आता है तो पैसिव में दोस्तों उसको भी हम सबसे पहले ही लिखेंगे, और कुछ करना नहीं है। तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड का। तो एक्टिव का दोस्तों क्या होगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा, है ना, वाट, व्हेन, वाई, वेयर जो भी हो, WH वर्ड प्लस दोस्तों हेल्पिंग वर्ड आपका विल या शैल। उसमें देख रहे हैं यस नो टाइप में पहले आता था तो विल या शैल, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव का हो गया, है ना। जब पैसिव चेंज करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप WH वर्ड को पहले ही लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन वर्ड जो पूछ रहा है उसको जो कहते हैं हमें उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं करना, है ना। उसके बाद विल या शैल लिखना है, ठीक है। तो विल या शैल जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों ये कौन सा है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, जो कि हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद हैव बीन, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, फिर एक्टिव का सब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपका पैसिव का फॉर्मेशन होगा, WH वर्ड, विल या शैल, उसके बाद दोस्तों एक्टिव का ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों इसको अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वाई विल यू हैव टेकन द क्लास। देख रहे हैं वाई दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टिंग WH वर्ड से हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपका विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, फिर हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं शेष पार्ट, मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जब हम कह सकते हैं WH वर्ड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो दोस्तों जो जिससे प्रश्न किया जाता है अर्थात जो WH वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वाई दिया है तो वाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार। द क्लास दिया है नाउन है, इस वजह से आपका क्या आ जाएगा, विल द क्लास हैव बीन, है ना, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हैव बीन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब टेकन दिया है, टेक टू टेकन होता है, वो ऑलरेडी आपका थर्ड में है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद दोस्तों में क्या करना है, बाई लिख के जो एक्टिव का सब्जेक्ट यू दिया है, चूँकि ये प्रोनाउन है, यू का दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक जैसा होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हो जाएगा दोस्तों वाई विल द क्लास हैव बीन टेकन बाई यू, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, व्हेन विल ही हैव प्लेड हॉकी, ठीक है। आइए इसका भी चेंज कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, WH वर्ड को जो का त्यों, व्हेन दिया है तो व्हेन मीन्स कब होता है, ठीक है।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पता करेंगे, हॉकी दिया है, ये नाउन है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हॉकी लिखेंगे, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पे बनाएंगे ना, ठीक, हॉकी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट आपका क्या है, बीन, और मेन वर्ब क्या है दोस्तों, प्लेड दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेड ज्यों का त्यों होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, मेन वर्ब लिख दिया हमने, फिर बाई लगाना है। उसके बाद दोस्तों एक्टिव का जो सब्जेक्ट ही दिया है उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार दोस्तों ये आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो आइए दोस्तों अब एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जो WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो, साथ ही साथ दोस्तों उसमें यदि नेगेटिव अर्थात नॉट आया हो तो दोस्तों हम उसका कह सकते हैं किस प्रकार परिवर्तन पैसिव वॉइस में करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ यही करना है जो आपका देख रहे हैं ना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपने क्या किया, पैसिव वॉइस में देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इसी के बीच में हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है ना। तो आइए इसका भी चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों एग्जांपल है, वाई शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, हमें वाई को जो कहते हैं लिख देना है, क्यों, क्योंकि ये आपका WH वर्ड है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे एक्टिव का, चूँकि ये माई वर्क दिया है, माई दोस्तों ये आपका पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद कोई ना कोई आपका नाउन तो आता ही है, इस वजह से दोनों साथ चलेंगे। तो ये आपका कह सकते हैं माई वर्क दिया है ऑब्जेक्ट, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, माई वर्क, उसके बाद दोस्तों नेगेटिव होने के नाते हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट क्या है आपका, हैव बीन, काम क्या है दोस्तों, कंप्लीटेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और एक्टिव का आपका सब्जेक्ट क्या दिया, आई दिया है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से दोस्तों आपका हो जाएगा, वाई विल माई वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, उसका दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से, काफ़ी विस्तृत रूप से एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने कह सकते हैं जो टेंस वाइज कह सकते हैं एक्टिव का पैसिव किस प्रकार परिवर्तन होता है उसका दोस्तों हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कर सकते हैं सेंटेंस का एक्टिव पैसिव में बनाना सीखेंगे जो दोस्तों क्या होंगे, कुछ उसमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, अर्थात कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं, उसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।